टप्पू द ट्रम्प ने मुनीर द पंप को पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है इस बारी। एंड रंगे हाथों ऐसा पकड़ा है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तान इज डबल क्रॉसिंग मी। आई एम सरप्राइज्ड। पाकिस्तान ने क्या किया? चाइनीज वेपन्स उठाए और ईरान को देने शुरू कर दिए। अब ये पूरा चक्कर क्या है, आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अब देखिए, टप्पू द ट्रम्प जो है, तभी तो टप्पू बोलते हैं उसको। भाई जिस तरह के दोस्त रखोगे उसी तरह के तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। पाकिस्तानियों ने किया क्या है? पाकिस्तानियों ने किया ये है कि कोई 3 से 400 चाइनीज मेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसको मैन पैड्स बोलते हैं, QW12 सिस्टम्स, FN16 सिस्टम्स, इनको उठा के बेसिकली चाइना से लिए, अपने रोड के रास्ते से घुमा के उठा के ईरान को दे दिए। ठीक है जी। और ये मतलब चल रहा है काम। टोटल डील कोई 100-150 मिलियन डॉलर की है, जिसमें उरुमची से सामान आता है, पाकिस्तान के थ्रू घुसता है। अब वो कहाँ से घुसता है, कैसे घुसता है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सीपीईसी तो साला वहां पर बड़े ब्लॉक ब्लू को रखा है। जहाज से आया होगा, जैसे मर्जी आया होगा। उसके बाद ये जाता है पाकिस्तान के थ्रू और जाता है ईरान की गवर्नमेंट के पास। फर्स्टली बोला ये जा रहा है कि भाई रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं। तो ये काफी रिपोर्ट्स इस टाइम पे आ रही हैं। दे आर नॉट रॉकेट लॉन्चर्स, दे आर बेसिकली मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो फायर करने के लिए। अब ये किसके लिए होते हैं? हेलीकॉप्टर्स के लिए होते हैं, लो फ्लाइंग फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ के टाइम पे, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं, ड्रोन्स के लिए होते हैं। इन चीजों के लिए किया जाता है यूज। ये जो मैनपैड्स होते हैं, ये स्मॉल टीम्स में आप कर सकते हो यूज इनको, और स्मॉल टीम्स में इनका काम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं IR सेंसर्स होते हैं ये, तो इनसे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि IR का कुछ दिखता नहीं है आपको। एंड इफ यू आर एट अ लो लेवल फ्लाइंग स्लो, दीज थिंग्स कैन मेक लाइफ हेल फॉर एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो जो यू नो जो इस टाइम पे ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया, QW12 एंड FN16 सिस्टम्स जो हैं, ठीक है जी। ये इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था, ईरान और चाइना ने। एक इनकी जोंगिंग भाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, जोंगिंग भाओशान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाँ, उनकी तरफ से ये साइन किया गया। ठीक है जी। अब पैसे पूसे कैसे दिए गए, ये क्या दिया गया, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं। रूट इज इंपॉर्टेंट। इनिशियल शिपमेंट जो आई वो उरुमची से आने वाली थी, हवा, बाय एयर। ठीक है जी। एंड ये आई बेसिकली, इट वाज सपोज टू लैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से इट इज सपोज टू गो इनटू अ स्मॉलर कार्गो सेटअप, ट्रक और समथिंग लाइक दैट, एंड गो इनटू ईरान आफ्टर दैट बाय रोड। नाउ मिलिट्री सिविलियन कार्गो एयरक्राफ्ट से ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान रोड पे लगाता है उसको और भेज देता है उस तरफ। कई जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ईरान का काफी हद तक ये चीज चल रही है, और एक थर्ड कंट्री को भी यूज करने की कोशिश करी जा रही थी कि भाई ओवरलैंड रूट। थर्ड कंट्री कौन सा हो सकता है? भाई थर्ड कंट्री अफगानिस्तान ही हो सकता है। अफगानिस्तान मानेगा नहीं ये सब चीजें करने के लिए। नाउ देखिए, ये जो चक्कर है पाकिस्तान का, ये जो डबल क्रॉस गेम है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा हमेशा से है। ये एलिगेशन बड़ा एक्सप्लोसिव है, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम पे अमेरिका के साथ बड़ा उल्टे सीधे काम करने में चक्कर है। एक तो आप देखिए, वो ट्रम्प द पंप द चंप का मीडिएटर बना हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रम्प द पंप द चंप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। उसके बाद चाइना का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो भैया ये मतलब बोलते हैं ना, दो पैर हैं, दो अलग अलग नावों में बैठा हुआ है और दोनों ऐसे जा रही हैं। अब पाकिस्तान बीच में से फटता है, क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा। अमेरिका से इसको इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, भारत से थोड़ा सा बैकिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। चाइना से भी वही चीजें चाहिए, और चाइना से थोड़ा मिलिट्री मिलिट्री का भी सामान चाहिए, अमेरिका से भी चाहिए। पाकिस्तान को देखिए, अब सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ ये मीडिएट करा रहा है ट्रम्प के लिए, दूसरी तरफ उसको हथियार बेच रहा है। तो भैया कौन सी मीडिएशन, कहाँ की मीडिएशन? तो यही चीज हम बहुत टाइम से बोलते रहते थे। इस टाइम पे पाकिस्तान एक और चक्कर में बैठा हुआ है। ठीक है जी। सऊदी अरेबिया के साथ वो एक डिफेंस एग्रीमेंट में है, जहां पर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए लड़ेगा जब ईरान या उसके प्रॉक्सीज सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बंदे भी भेजे हुए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी भेजे हुए हैं, यहाँ तक कि सऊदी को भेजे हैं, कतर को भेजे हैं, और अब कुवैत को भी भेज रहा है। तो नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। एक तरफ तुम साला चाइना से हथियार लेके ईरान को बेच रहे हो, दूसरी तरफ तुम साला चाइना, जो ईरान वही हथियार जब यूज करेगा तुम उसको भी डिफेंड करोगे। ठीक है जी। तो एक बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तानी देखिए क्या है, कहीं ना कहीं से कुछ भी डाले मिल जाए इनको, ये चिपक जाते हैं। इनको क्या है, ये तो अपनी माँ भेज देंगे, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ईरान को ये सब चीजें चाहिए। अब ईरान भी बोलता है यार भैंस की आंख, कुछ ठीक है, पाकिस्तान है, कुछ तो मिले यहाँ से।
क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम्स हैं, ये अगर ईरान जो इनके अप्रोच एरियाज़ हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे मज़े में, तो कहीं न कहीं अमेरिकन जो एयर पावर है इसके ऊपर काफ़ी एक थ्रेट आएगा, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स को और ड्रोन्स को। और एक कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा विक्ट्री तो मिलती है जब इनका कोई ड्रोन गिरा देता है। ठीक है? सो दैट दैट रियली हैपेंस। अब ये कहीं बिल्डिंग के ऊपर छुपा हो, कहीं पहाड़ी के पीछे छुपा हो, पहाड़ी के ऊपर छुपा हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद दिस। फ़रवरी 2026 में ईरान का जो चाइनीज़ वेपन्स का पूरा जो शॉपिंग लिस्ट था, वो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बाहर निकली थी। ये जस्ट वॉर शुरू होने से पहले। ईरान चाइना का एक सीएम 302 सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल्स के ऊपर भी एक एग्रीमेंट होना था। कई लोग जो वेस्टर्न जो प्रो ईरान प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो तो बोलते हैं भैया ऑलरेडी आ गया है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट होगा, ये होगा, वो होगा। और उसमें हमने देखा भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक सर्टेन डिस्टेंस रहते थे ईरान से, वो पास नहीं जाते थे। तो यू नो दैट दैट बेसिकली सेड कि हाँ यार, इनके पास कोई कैपेबिलिटी तो होगी। अप्रैल 2026 में यूएस की इंटेलिजेंस ने पब्लिक में रिपोर्ट डाली कि साहब चाइना प्रिपेयर कर रहा है काफ़ी सारा सामान भेजने के लिए ईरान। अब ये वही वही शिपमेंट है। जुलाई 2026 में पाकिस्तान के ऊपर आइडेंटिटी आ गई। अब ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, अब आप देखोगे, दिस इज़ नॉट अ रैंडम मीडिया रिपोर्ट। ठीक है जी। इसके बारे में तो ट्रंप से भी पूछ लिया गया। ट्रंप कहता है भैया दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब वो डिसअपॉइंटेड चाइना से डिसअपॉइंटेड है कि पाकिस्तान से डिसअपॉइंटेड है? अब चाइना से डिसअपॉइंटमेंट तो खैर लार्जर गेम में बैठती है। बट पाकिस्तान से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो तो बड़ा अलग है, क्योंकि ट्रंप के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े कई बारी मायने रखते हैं। ट्रंप ने ये नहीं बोला कि भैया पूरी रिपोर्ट फेक है, यूएस इंटेलिजेंस ने बोला है कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ने अश्योर किया है कि भैया कुछ नहीं होगा, फील्ड मार्शल माय फेवरेट, ये वो सब कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने स्केप्टिकल टाइप पोजीशन ली। स्केप्टिकल पोजीशन का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, वो ये है कि भई कहीं न कहीं उसके मन में भी विश्वास है कि यार कुछ तो चल रहा है साला। ठीक है जी, अभी तक तो उसने क्या बोला होगा, जो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बोला होगा तुम रहने दो यार, मैं देख लूँगा पाकिस्तान को, डोंट वरी अबाउट इट, आई नो हाउ टू हैंडल देम। ठीक है, तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में ये तो रिकॉर्ड की बात है कि काफ़ी लोगों ने इनको बोला था कि भई पाकिस्तान को मत यूज़ करो, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी सारा डबल क्रॉसिंग है, ऊपर से हमारी इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएगी, ये मत करो। तो उस टाइम पे ज़िद करके इसने खेत मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो रिलेशनशिप बनानी थी वो तो बना बनू ली, और जो काम उसको करना था वो करना शुरू हो गया। ही डिडन्ट लिसन टू एनीबॉडी। अब ये बात उल्टी पड़ रही है, तो इसके इंटेलिजेंस वाले इसको बोल रहे होंगे सर आपको बोला था हमने ये, आप क्या कर रहे हो? ठीक है जी। अब ईरान की जो रीआर्मिंग है उससे ट्रंप, ही डज़न्ट लाइक दैट, तो ही डज़न्ट वांट दैट टू बी कंट्री टू बी रीआर्म्ड। बट उसका ये भी है कि वो नेगोशिएशंस भी होनी चाहिए ईरान के साथ। और तीसरा ये भी है कि भई शी जिनपिंग के साथ भी थोड़ा-सा बना के रखना है मेरे को। ठीक है जी। तो अभी जैसे शी जिनपिंग की कोई विज़िट होने वाली है वहाँ पर, ठीक है, अमेरिका में, तो ही वांट्स टू कीप दैट थिंग गोइंग आल्सो। नाउ देखिए ट्रंप एक ऐसी पोज़ीशन में है जहाँ पर वो ये सब चीज़ें भी करना चाहता है, ऑन टॉप ऑफ इट ही डज़न्ट वांट टू लुक डिसीव्ड। ठीक है? कि यार शी जिनपिंग ने खेला खेल दिया, उसके बाद आसिम मुनीर ने खेला खेल दिया, और अब ईरान भी उनके साथ खेला खेल रहा है, उसको ये दिखाना नहीं है। तो जो भी वो करेगा वो चुपचाप करेगा, और कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की वेरिफिकेशन के बाद करेगा। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की वेरिफिकेशन होगी। दूसरा होगी प्राइवेट वार्निंग्स, शी जिनपिंग को भी फ़ोन करेगा, भाई क्या कर रहे हो? लेकिन पाकिस्तान को वो भाई क्या कर रहे हो नहीं बोलेगा, और बड़ा क्लियर सिग्नल देगा उनको। ये कुछ अगले कुछ दिनों में आपके सामने आता हुआ दिखेगा, जब ट्रंप एक बहुत क्लियर सिग्नल देगा कि साहब अच्छा पाकिस्तान में इंस्पेक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान की मिसाइल्स ठीक नहीं चल रही, दिस दैट समथिंग और द अदर विल कम अक्रॉस, इट विल नॉट बी डायरेक्ट, बट अगर अमेरिका से इनके ऊपर हमला आता है तो आपको कनेक्ट कर देना चाहिए कि भैया किस तरफ आता है। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ वो कर सकता है, भैया सैंक्शन कर दे। हांगकांग की जो इंटरमीडिएरी है सैंक्शन कर दे, पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक फर्म है उसको सैंक्शन कर दे, जो शिपिंग वाले हैं वो सैंक्शन कर दे, वो सब करे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो ये करेगा, इनको लेके जाएगा एकदम क्लिफ एज पे, इसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर सिंड्रोम। पाकिस्तान को एकदम एज पे ले आके और फिर धमकी देगा। जब आईएमएफ की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान को आईएमएफ मिलेगा एकदम लास्ट दिन पे आके। तो ये सब चीज़ें करेगा, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस डालेगा। सैंक्शंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये तो वक़्त ही बताएगा। तो आप देखेंगे ये चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा, सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक्टिव इंटरडिक्शन करेगा इनकी? इंटरडिक्शन मतलब क्या है, इसको रोकेगा? जब ये देख रहे होंगे भई पाकिस्तान से ट्रक जा रहा है, ये साला ईरान के बॉर्डर पहुँचा और फिर घुसने वाला है, क्या इस पे कोई हमला होगा? ईरान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर? ये देखने वाला है। सब कन्वेंशनली क्या सीआईए बलूचिस्तान वालों को बोल सकती है भैया ये ट्रक आ रहे हैं, इनको डरा उड़ा दो। वो भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर एज़ फार एज़ रिटेलिएशन इज़ कंसर्न्ड, जो
पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियर मैसेज देगा। अब देखिए चाइना फिर भी देख लीजिए बड़ा बड़ा कंट्री है, तो थोड़ा बहुत जो प्रेशर पुशर डाले ट्रंप वो ऑब्जॉर्व कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता वो ऑब्जॉर्व, इट कांट हैपन। बट पाकिस्तान ये फिर भी उल्टे काम करेगा क्योंकि उसकी डिपेंडेंस चाइना के साथ है, वो बरकरार रखना चाहता है। चाइना उससे पैसे मांग रहा है, बोल रहा है भैया $700 मिलियन पैसे वापस करो, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, तुमने बलूचिस्तान में हालत खराब कर रखी है मेरी, तो काफी कुछ उनका भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर हटाने के लिए ये चीज करी जाएगी। ये चीज जब पूछी जाएगी पाकिस्तान से, नहीं नहीं नथिंग ऑफ द सॉर्ट, वी वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड ये वो ऐसे करके कुछ बुकास करेंगे यहाँ पर। एंड ऑफिशियल रिक्वायर जो इनकी डिनायल है वो आ चुकी है ऑलरेडी, आईएसपीआर ने बोला है दिस इज एब्सोल्युटली कंकॉक्टेड एंड फेक। ठीक है जी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको ग्राउंडलेस बोल दिया। डिनायल डजंट मीन इट इज नॉट हैपनिंग, ये बड़ा क्लियर है। और चाइना को भी पता है साला ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है, अगर मैं इसको यूज करूं ये पकड़ा जाएगा तो इसको प्रेशर आएगा अमेरिका से, फिर भागता हुआ मेरे पास ही आएगा ये। अभी इस टाइम पे क्या है, वो चाइना को डिच कर अमेरिका के कैंप में बैठा हुआ है, क्या चाइना इसको यू टर्न करा के इस तरह वापस फेंकना चाहता है, कोई भरोसा नहीं है। सो देर इज अ लॉट ऑफ एंगल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स नॉट जस्ट एक सिंपल सा चीज है कि भैया हथियार आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, सब बढ़िया है, बस इसको रोक लो और बस बाकी सब बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले भी नहीं है। सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज पाकिस्तान वंस अगेन हैज डबल क्रॉस्ड डोनाल्ड ट्रंप, रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। अब होता क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।